दोस्तों एक सवाल है मैथ का। और जो मैक्सिमम सारी परीक्षाओं में एक ना एक सवाल ऐसे आ जाता है। लेकिन मेरा वादा है कि जो लोग मैथ की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करते हैं वहाँ ये एक छोटी सी गलती की वजह से सब लोग इस सवाल को गलत करते थे। और दोस्तों अभी आपसे मैं अगर इस प्रश्न को पूछूंगा तो आप देखेंगे कि आपके मन भी जो आंसर आएगा वो आंसर कहीं ना कहीं आप गलत आंसर बताओगे। दोस्तों देखिए सवाल लिखा है। सवाल ये है कि कोई वस्तु है जिसके मूल्य पर 20% बढ़ाकर मूल्य को अंकित किया गया है। यानी किसी वस्तु के मूल्य पर, वास्तविक मूल्य पर 20% बढ़ाकर अंकित किया गया और बाद में उस बढ़े हुए मूल्य पर 20% का छूट दिया गया। तो अब ये बताइए कि उस वस्तु पर क्या हुआ, तो कुछ प्रतिशत का लाभ होगा या हानि होगा। तो चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे। पहला ऑप्शन है क्या 4% का लाभ होगा, दूसरा ऑप्शन है क्या 4% का हानि होगा, तीसरा प्रतिशत है इसमें से कोई आंसर नहीं होगा और चौथा आपके सामने ऑप्शन होगा कि जो मूल्य पहले था वही मूल्य आ जाएगा। दोस्तों सवाल सुनने में बड़ा इजी लग रहा है कि कोई वस्तु है जिसपे 20% बढ़ा दिया गया, जिसके मूल्य पर अंकित मूल्य 20% बढ़ा दिया गया, उसके बाद में 20% का ही छूट दे दिया गया। तो सवाल पे क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों चलते हैं सवाल की तरफ और देखते हैं कि सवाल का आंसर क्या आएगा। दोस्तों हम लोग गलती क्या करते हैं, हमको लगता है कि 20% बढ़ाए और 20% घटा दिए तो वही मूल्य आके रुक जाएगा। लेकिन अभी जब हम लोग सवाल लगाएंगे तो देखेंगे इसका आंसर क्या आता है। तो चलते हैं सवाल की तरफ देखते हैं। देखिए दोस्तों वस्तु का कोई मूल्य तो दिया नहीं है, लेकिन जब कहीं कोई मूल्य नहीं दिया होता है तो ये प्रतिशत का सवाल है। इसीलिए हम जैसे सवालों में माना लेते हैं तो इसमें मान लेते हैं कि वस्तु का जो मूल्य था वो 100 रुपए था। वस्तु का जो मूल्य था वो कितना था, 100 रुपए था। ठीक है, वस्तु का मूल्य था वो 100 रुपए था, 100 रुपए था। अब 100 रुपए पर 20% बढ़ाया गया, यानी कि यहां देखते हैं 100 रुपए पर कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, 20%। मतलब ये वस्तु का क्रय मूल्य था यानी वास्तविक मूल्य था, ये 20% उस पर बढ़ा दिया गया। तो अब इसका अंकित मूल्य कितना हो गया, तो बटे में 100 रखते हैं, इसका अंकित मूल्य होगा 100 से 100 कट गया, 20% बढ़ गया, यानी कि इसका अब अंकित मूल्य हो गया 120 रुपए। 120 रुपए इसका अंकित मूल्य होगा। अब सवाल क्या कहता है कि बढ़े हुए मूल्य पर 20% का छूट देने पर सवाल पर क्या असर पड़ेगा, यानी उसके मूल्य पर क्या असर पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए आपने 100 रुपए की कोई वस्तु खरीदी और 20% बढ़ाकर मूल्य का टैग लगा दिया कि ये वस्तु 120 रुपए की है। अब कोई आपसे खरीदने आया और उसको आपने 20% फिर कहने सुनने पर डिस्काउंट दे दिया। तो 20% डिस्काउंट किस पे दे रहे हो, बढ़े हुए मूल्य पर। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 120 रुपए। 120 रुपए पर आप कितना प्रतिशत का डिस्काउंट दे रहे हो, 20% का। बटे में 100 रखो, 100 रख दिए। अब कितने रुपए का डिस्काउंट दे रहे हो ये निकल के आएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 एकम 12, 12 दूना 24, यानी कि उसको आप 24 रुपए की छूट दे रहे हो। कितने रुपए की छूट, 24 रुपए की। अब पहले वस्तु का मूल्य की अंकित मूल्य कितना था, 120 रुपए। आपने लिख रखा था कि 120 रुपए की वस्तु है। अब 120 रुपए में, अब जब 120 रुपए में, 120 रुपए में आप उसको छूट दे रहे हो 24 रुपए की। कितना दे रहे हो, 24 रुपए की। तो 24 रुपए घटा दो 120 में, तो 10 से 4 जाएगा 6 बचेगा और 11 से 2 जाएगा 9 बचेगा। तो आप उसको कितने रुपए की वस्तु बेच रहे हो, 96 रुपए की वस्तु बेच रहे हो। कितने रुपए की, 96 रुपए में। आपने खरीदा कितने का था, 100 रुपए का खरीदा था। कितने का खरीदा था, 100 रुपए का। तो 100 रुपए की खरीदी हुई वस्तु को आप 96 रुपए में बेच रहे हो। तो आपको कितने रुपए का नुकसान हो रहा है, 4 रुपए का नुकसान हो रहा है, यानी कि 4% का नुकसान हो रहा है। तो आपका यहाँ जो ऑप्शन है कि 4% का लॉस हो रहा है, वो वाला ऑप्शन आपका सही है। बाकी हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में आके या ऐसे माइंड में कैलकुलेशन कर लेते हैं कि हमने कोई वस्तु कितने में भी खरीदी थी, उससे 20% बढ़ा दिए, 20% घटा भी दिए। तो 100 रुपए की लिए थे, अगर 100 पे 20% बढ़ा दिए, 20% घटा दिए तो सेम मूल्य आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप 20% जब बढ़ाओगे तो वस्तु का जो मूल्य होगा, जैसे कि 120 रुपए, अब जो आप छूट दे रहे हो, बढ़ाए किस पे थे आप, 100 रुपए पे बढ़ाए थे। जो छूट दे रहे हो किस पे दे रहे हो, 120 रुपए पे दे रहे हो। तो 100 रुपए का 20% होता है 20 और 120 का 20% होता है 24। तो जब आप उसको छूट दोगे तो आप उसको 24 रुपए की छूट दे दोगे। और यही चीज दोस्तों ये है कि किसी वस्तु के मूल्य में
अगर आप कम करते हो 20% और बाद में 20% उसको बढ़ा के बेचते हो तो 4% का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके के सवाल में दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक लगाना होता है, नहीं तो सवाल हमारा गलत हो जाता है। अब कितने लोगों को ये सवाल आता था वो कमेंट में बताएंगे कि हमको ये सवाल पहले से आता था। और इससे अच्छे अच्छे ऐसे सवाल जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारा चैप्टर स्टार्ट हो गया है, ठीक है, मैथ का। जिन लोगों को मैथ में बेसिक मैथ आपको अच्छा करना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग डेली कुछ ना कुछ अच्छा सीखते रहेंगे। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।